डॉक्टर साहब, ये कफ सिरप की शुरुआत, इस पूरे मामले की शुरुआत राजस्थान और एमपी में हुई। फिर ये प्रदेश में यूपी में किस तरह से दाखिल हुआ और फिर इसकी जड़ें कहाँ कहाँ निकली? देखिए, मैं जो कप सिरप का मामला सामने आया है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चे की मौत होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जांच अभियान शुरू किया जाता है, लेकिन वो सैंपलिंग होती है अलग अलग। इसी बीच एक सबूत मिलता है कि कुछ कप सिरप बिहार, मतलब उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार से होते हुए और बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जिलों, लखीमपुर खीरी, इन जिलों से होते हुए नेपाल और बांग्लादेश तक जा रहा है। इस इनपुट के आधार पर एफएसडीए ने जांच शुरू की, और जांच जो शुरू हुई, महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जड़ें पहले लखनऊ में ही मिलती हैं। लखनऊ में एक आदमी पकड़ा जाता है, करीब 200 कप सिरप की मात्रा मिलती है, और उसके आधार पर जब उस आदमी को पकड़ करके एफएसडीए पूछताछ करती है, पूछताछ के दौरान ये बताया जाता है कि ये तो पूरा एक नेटवर्क बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और नेपाल, बिहार के रास्ते जो है बांग्लादेश तक होते हुए अन्य राज्यों में भी ये पूरा सिरप जा रहा है। और ख़ास बात ये है कि जो सिरप बनाने वाली कंपनी थी वो देहरादून, और जो मार्केटिंग कंपनी है वो गुजरात की है। तो पहले जब यहाँ लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एफएसडीए को पता लगता है कि यहाँ बड़ी मात्रा में दवाएं मिली हैं, एफएसडीए की पूरी टीम अलग अलग ज़िलों से लोगों को बुलाती है, एफएसडीए अपनी टीम लगाती है, और टीम के जरिए जब दस्तावेजों का मिलान किया जाता है तो ये देख करके एफएसडीए के अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके उत्तर प्रदेश में, जहां हर स्तर पर सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, एफएसडीए की टीम चौकन्ना है, पुलिस टीम चौकन्ना है, इसके बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर की गोदाम से बड़ी मात्रा में ये कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई की जा रही है। ये कोडीन, खास तौर से कोडीन के बारे में भी मैं बता दूं कि कोडीन जो है एक तरह से दर्द निवारक दवा के रूप में यूज करते हैं, और मध्यम लेवल का जो दर्द होता है उसमें ये दिया जाता है। लेकिन बदली परिस्थितियों में इस सिरप का प्रयोग नशे के रूप में होने लगा है। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के लिए एक सामान्य खांसी की सिरप और इन दवाओं में अंतर कर पाना कितना आसान और कितना कठिन है? एक्चुअल में सीधे सीधे उस पर लिखा होता है कि ये कोडिन सिरप है, और सामान्य आदमी तो नहीं पहचान पाता है। लेकिन डॉक्टर जो है, चूँकि ये दवाएं डॉक्टर के पर्चे पर ही दी जाती हैं, अगर अनाधिकृत रूप से इसकी बिक्री हो रही है तो इसका मतलब है कि वो दवा के रूप में प्रयोग न हो करके दूसरे रूप में प्रयोग हो रही। तो जब यहाँ एफएसडीए ने जांच की, एफएसडीए के जो इस लखनऊ मंडल के आयुक्त हैं ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम ने जांच की, तो अलग अलग जिलों में, मतलब यहाँ जो दस्तावेज मिले आपूर्ति के, जो सप्लाई की गई थी दवा, जब उस दस्तावेज के आधार पर जांच की गई तो हमारे रायबरेली में, उन्नाव में, और क्या कहते हैं, हरदोई में, फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, मतलब कोई ऐसा जिला नहीं था उत्तर प्रदेश का जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की गोदाम से ये कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई न की गई हो। एक चीज़ और आपको खास बताएं कि जो जांच पड़ताल में एफएसडीए की जांच में जो बात सामने आई है, वो पूरा जो इनका नेटवर्क था, बहुत ही शातिर तरीके से ये पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। जैसे कोई भी मेडिकल स्टोर अपना लाइसेंस सरेंडर करता था तो इनके पास सूचना पहुंच जाती थी, फिर ये उस लाइसेंस को सरेंडर करने वाले मेडिकल स्टोर या थोक विक्रेता को अपने नेटवर्क में शामिल करते थे, और फिर वहाँ सप्लाई शुरू कर देते थे, ताकि आसपास के लोगों को लगे कि यार ये तो पहले से ही दवा के कारोबार से जुड़ा हुआ है, तो आसपास के लोग ध्यान नहीं देते थे। लखीमपुर खीरी में एक जब एफएसडीए की टीम जांच करने पहुंचती है तो वहां पता लगा कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जिस जगह पे बना हुआ था वहां तो दवाएं रखी हुई थी, इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। उसके घर की गोदाम में बड़ी मात्रा में ये कोडीन युक्त यही जो कंपनी है इपिका, उसके सिरप मिले। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एफएसडीए की टीम उस गोदाम की जांच करने जाती है तो टीम पर हमला भी होता है,
और फिर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई जाती है, तब किसी तरह एफएसडीए अपनी कार्रवाई को पूरी कर पाती है। अभी ये मामला किस स्तर पर है और सरकार ने इसको लेकर क्या क्या प्रयास किए देखिए, हैं? सरकार पूरी तरह, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इस पर गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने एफएसडीए की टीम को बुला करके सख्त चेतावनी दी कि इसमें जो भी संलिप्त हो, जिस भी स्तर का हो, जिसको भी जेल भेजना हो, आप तुरंत जेल भेजिए। पूरे मामले में अब तक उत्तर प्रदेश से 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और करीब 25 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर को बंद कराया गया है। इसके अलावा जो इस पूरे कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई करने वाली कंपनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर और डायरेक्टर पार्टनर के रूप में डायरेक्टर की पत्नी उसमें शामिल है और उनकी बेटी जो वाराणसी की निवासी है। इन तीनों के अलावा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कल जालसाजी करने, गलत दस्तावेजों के जरिए दवा बिक्री करना, लोगों की जान से खिलवाड़ करने की धाराओं में एफआईआर भी एफएसडीए ने दर्ज करा दिया है। अब एफएसडीए की अगली कोशिश है कि हमारे अभी तक की जांच में जितने जिलों में मामला पकड़ में आया है, उन जिलों पर लगातार निगरानी करने के साथ साथ बाकी भी जिलों पर निगरानी कर रहे हैं, ताकि कोडीन युक्त सिरप किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में न बिकने पाए। इसे लेकर के मुख्यमंत्री ने एफएसडीए के अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।